सभी को नमस्ते। जय श्री राम। साथियों, जैसा कि आप सभी को पता है, पिछले 2 दिन पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर एक दुर्घटना हुई और जिसमें कुछ एक मासूम बच्चे, कुछ महिलाएं और कुछ व्यक्ति जो हैं उसमें घायल भी हुए और उसमें काफ़ी व्यक्तियों की मौत भी हुई, जो कि कहा जा रहा है कि सबसे बड़ा दर्दनाक हादसा जो है ये हुआ था। तो आप सभी देखें, जितने भी राजनीतिज्ञ हैं सब इस विषय पर अलग अलग प्रकार से इसको अलग अलग रूप दे रहे हैं। तो राजनीतिज्ञ जो लोग हैं वो तो इसको राजनीति के एंगल से देखेंगे और कहीं ना कहीं किसी पर दोष आरोप जो है इसको लगाए जाने की जो प्रक्रिया है वो चल भी रही है। मैं केवल आज आपके साथ एक बात करने आया हूँ, क्योंकि आप सभी एक परिवार के सदस्य के रूप में मुझसे जुड़े हुए हैं और YouTube फैमिली एक परिवार का ही हिस्सा होती है। साथियों, ऐसी जब भी भगदड़ और भीड़ भाड़ वाला जो माहौल होता है, वहाँ कहीं ना कहीं लोगों में एक भय का माहौल जो होता है वो क्रिएट होता है। मान लो कहीं ना कहीं जब उन्हें दिखता है कि हम इस चीज़ को नहीं ले पाएंगे तो वहाँ पर व्यक्ति आपाधापी करता है। जैसा कि पता है कि सभी साथी प्रयागराज जो कि कुंभ मेला लगा हुआ है वहाँ जाने की होड़ में, अब आपको पता है कि संसाधन सीमित है और उन संसाधन सीमित होने की वजह से तो सभी व्यक्तियों को एक साथ एक समय में सभी सुविधाएं मुहैया उपलब्ध कराना पॉसिबल नहीं है, संभव नहीं है। ऐसे में अपनी भी नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि हमें अपने संसाधनों को देखते हुए, चाहे कहीं पर भी हो, क्योंकि कहीं ना कहीं जब भी हमारे अंदर एक भय पनपता है तो हमें लगता है कि हमें वो चीज़ किसी भी प्रकार से किसी भी कीमत पर वो हासिल हो जाए और उसकी कीमत जो है एक समाज को, अपने को ही चुकानी पड़ती है। आप देखें, आज का जो अखबार था, मैं रेगुलर जो अखबार पढ़ता हूँ, अगर कल और आज का जब मैंने अखबार पढ़ा तो लगभग 5 से 6 पेज जो हैं उनकी कवरेज, उन पर पूरी जो घटना है, केवल नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर हुई घटना, केवल इसका ही जिक्र था। और यदि आप उसको पढ़ें तो काफ़ी मार्मिक दृश्य और जो भी लोगों के साथ जिस भी प्रकार से घटनाएं घटी, जो भी पीड़ित परिवार है, मैं अपनी टीम की ओर से, पूरे अपने परिवार की ओर से उन सभी परिवार के प्रति संवेदना ही व्यक्त कर सकता हूं और आप सभी से निवेदन भी करूंगा। कल एक टीवी चैनल पर देख रहा था, उस पर एक लाइन बहुत अच्छी कही गई कि हादसों से हम लोग सबक क्यों नहीं लेते हैं। साथियों, प्रशासन जो है, हम मानते हैं कि प्रशासन की कहीं ना कहीं लापरवाही होती है, लेकिन कहीं ना कहीं 1% हमारी भी जिम्मेदारी बनती है, हमारी भी भूमिका होती है कि हम भी प्रयास करें कि प्रशासन के साथ, और हमारे अंदर अपना विवेक जो है, हम अपने विवेक से काम करें कि हमारे सामने संसाधन कितने हैं, हमें कैसे मैनेज करना है। जो वास्तव में ज़रूरतमंद है पहले कोशिश करें उनको प्रायोरिटी मिल जाए। तो एक तरफ हम बात करते हैं विकसित भारत की, और वहीं दूसरी तरफ देखें, कोई सड़क दुर्घटना में मर जाता है, कोई नाले में गिरकर किसी की मौत हो जाती है, किसी का देखें सड़क हादसे में दुर्घटना हो गई, बस के सामने हो गई, कोई पुल से नीचे गिर गया, कोई पुल टूट गया। तो कहीं ना कहीं प्रशासन की तो लापरवाही है ही, साथ में अब जो नई दिल्ली रेलवे स्टेशन की घटना है तो उसमें भी आपाधापी के माहौल में काफ़ी जो कमज़ोर वर्ग के लोग थे तो उनको ही, उनके परिवार को ही काफ़ी परेशानी हुई है। तो मैं आप सभी से निवेदन यही करूँगा कि जितने भी हादसे होते हैं, जब भी ऐसी कोई दुर्घटना घटती है
तो उनसे एक सबक लेना चाहिए, सबक सीखना चाहिए और प्रयास करना चाहिए कि हमारे आसपास के समाज के लोगों को इस प्रकार की किसी भी असुविधा का सामना ना करना पड़े। हम लोग हादसों को तो नहीं रोक सकते हैं, लेकिन हम अपने प्रयास से उनकी जो ऐसी घटनाएं हैं उनको कहीं ना कहीं सीमित कर सकते हैं, जानकारी के माध्यम से, एक अवेयरनेस के माध्यम से और अपने विवेक के माध्यम से। तो आपको यदि इस विषय पर कुछ कहना है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं।